भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में डीएम आवास के समीप मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में तैनात निजी गार्ड सिकंदर यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद एएसपी पूरन कुमार झा, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज और तिलकामांझी थाना की पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि खुटाहा निवासी मृतक सिकंदर यादव निजी गार्ड था और उनकी ड्यूटी रात्रि में थी। सिटी एसपी की माने तो देर सुबह तक जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो साथी गार्ड ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दरवाजा खोला और देखा कि सिकंदर यादव की मौत हो गई थी। सिटी एसपी ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। कभी ये जानकारी हम लोग को मिली कि गर्ल्स हॉस्टल और ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, एलर्ट्स कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी ड्यूटी रात में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक था। ये दूसरा गार्ड जिसकी ड्यूटी 1 बजे के बाद से था, वो आया तो ये गेट भीतर से बंद रहता था। वैसे वो बंद था, खोलने का बहुत प्रयास किया, नहीं खोला। तब फिर वो जब जानकारी दिया, जब देखा गया तो वो मृत पाया गया। फिर थाना पुलिस जानकारी दिया गया, थाना अध्यक्ष आया क्योंकि ये सब कहते थे तो हत्या एक की गई है। दोनों बॉडी को अवलोकन किया, उससे सिर पर कोई तेज जख्म है, तो उससे हत्या हुई है। हत्या के कारणों का और हत्या किसने किया वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी गिरफ्तार कर सकें। भागलपुर में पहले चरण के मतदान के लिए सुल्तानगंज विधानसभा से बुधवार को 7 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। पहले चरण के लिए नामांकन कराने वालों में कांग्रेस के ललन यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन कराया। ललन यादव ने कहा कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हूं। राजनीति का विचार तो छात्र आंदोलन से मैं राजनीति में आया। जो बिहार की विधि व्यवस्था और बेरोजगारी जो एक अहम मुद्दा है गाँव के, उस मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। यहाँ की सुल्तानगंज की जनता ने महागठबंधन को बताया कि उम्मीदवार कौन होना चाहिए। महागठबंधन ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव की विचारधाराएं जो हमारी ताकतें हैं, उस ताकत को, उनके कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना है। आम अधिकार मोर्चा की ओर से बाथ थाना के धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अपना नामांकन कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर विकास का कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आम अधिकार मोर्चा पार्टी से विधानसभा लड़ रहा हूं। इसमें मैं जमीनी स्तर से जो विकास का कार्य नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं विकास के कार्य के लिए मैं नॉमिनेशन देके लड़ाई में उतरा हूं। जनता दल राष्ट्रवादी की ओर से पंकज कुमार ने अपना नामांकन कराया और कहा कि जनता इस शासनकाल से उब चुकी है और वह बदलाव की चाह रखती है। बिल्कुल जनता उब चुकी है। 20 साल 22.5 महीना प्लस 15 साल जनता उब चुकी है। ये परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन 110% होना बिहार में तय है। इसको कोई रोकने नहीं सकता है, इसलिए कि आवाम में आवाज निकल चुका है। जब भी अब यहाँ होगा तो परिवर्तन आपका तय होगा। इसको नहीं रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। क्यों? अब पुराने गीत चलने वाले लार नहीं है, पुराने आवाज चलने वाले नहीं है। SUCI से नरेश दास एवं भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से मीना कुमारी के साथ निर्दलीय रूप से राजकुमार गुड्डू, रामानंद पासवान ने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन कराया। भ्रष्टाचार, जुलूम, अत्याचार, पुलिस जुल्म, अफसरशाही, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आंदोलन करना चाहता हूँ और चाह रहा हूँ और लड़ेंगे। सुल्तानगंज हमारा बहुत पवित्र स्थान है, अजगैबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगर हमारे यहाँ जो श्रावणी मेला है वो वरदान है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए। सरकार की तरफ से राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप जब वस्तु स्थिति देखेंगे तो राजकीय होने का एक भी अवसर हमारे श्रावणी मेला को प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार से मेरी कई बार गुजारिश रही है, अब सरकार सुनते ही नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं संघर्षशील हूँ, आगे भी संघर्ष करता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो इतना बड़ा हमारे यहाँ श्रावणी मेला लगता है, यह राष्ट्रीय मेला होना चाहिए, ना कि राजकीय मेला होना चाहिए। बहुत सारे जो है प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन समाज की स्थिति वैसे की वैसे है, इसको बदलना है। भागलपुर में कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के नामांकन कराने के पश्चात एक जनसभा का आयोजन किया गया।
शुभानंद मुकेश के समर्थन में आयोजित इस जनसभा को संबोधित करने महागठबंधन के कई नेता पहुंचे हुए थे। इसी कड़ी में महागमा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने शुभानंद मुकेश के समर्थन जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सदानंद सिंह ने अपनी विरासत शुभानंद मुकेश को नहीं सौंपा है, बल्कि इन्होंने खुद अपने कार्यों से लोगों का दिल जीता है। दीपिका पांडे ने कहा कि वह सदानंद सिंह के कारण ही विधायक बनी है, इसीलिए उनके पास सदानंद सिंह का ऋण है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर अपने इस ऋण को उतारने के लिए शुभानंद मुकेश को वोट करने की अपील की। दूसरी ओर जनसभा को संबोधित करते हुए भागलपुर के नगर विधायक अजित शर्मा ने एक ओर जहां पूर्व विधायक सदानंद सिंह के द्वारा किए गए कार्यों को चुन चुन कर गिनाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जर्जर NH 80 के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। नौकरी करते थे हम आपकी सेवा के लिए जनता के द्वार पर आए हैं और विश्वास दिलाते हैं, चूंकि सरकार मेरी बनेगी, चाहे NH 80 का मामला हो, भागलपुर जिला में हमारी सेवा शुरू करने की बात हो, क्योंकि 7-8 बार मैंने सवाल उठाया और माननीय विधायक सदानंद सिंह जी ने उनका सपोर्ट किया कि गौरा जी में 500 एकड़ जमीन घोषाने का वहाँ हवाई सेवा शुरू किया जाए। नाम था, आज वो गुर्जर बैठे हैं, इसलिए जब ये हवाई सेवा शुरू होगा तो इंडस्ट्रीज आएंगे और यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को एक ओर जहां दिन भर नामांकन कराने के लिए प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, वहीं IPC 107 में जमानत के लिए भी लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान सामाजिक दूरी की धज्जियां भी खुलेआम उड़ाई जा रही थी। यही नहीं, कई लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं था। वहीं ऐसी स्थिति में संक्रमण को फैलने से भी भला कौन रोक सकता है। इस संबंध में ADM सब मजिस्ट्रेट शंभू शरण सिंह ने कहा कि SDO कार्यालय में सामाजिक दूरी का बखूबी पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमानत लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई काउंटर बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यालय में सैनिटाइजर, हैंड वॉश सहित अन्य सामान होने की बात कही। आज हमारे यहाँ 2 नॉमिनेशन, एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप और दूसरा कांग्रेस। हम लोगों की कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है कोविड-19 का, वो हम लोग पूरी तरह से पालन करवाएं। और ये खुशी की भी बात है और हमारे लिए भी है कि हम लोगों ने उसका पूरा पालन करवाया। हम लोगों का प्रयास है कि जो 107 में जिनका नाम है वो आए, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो काफी जमा है। तो ये है, ऐसा है कि एक ही दिन कई थानों का आ गया है, तो फिर भी उसे कोर्ट के द्वारा जो है रेगुलेट किया जा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनुमंडल प्रशासन और जो कोर्ट का काम है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो। और हम लोग उसको सुविधा भी दे रहे हैं। सुविधा ये दे रहे हैं कि अचानक 100-150 आदमी हैं तो उनको खिड़की पर ही बुला करके उनका आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग उसको भेजते हैं और कोर्ट की कार्रवाई भी होती है। मेरे जो परिचारक हैं वो थर्मल स्कैनिंग लिए हुए हैं। बिना थर्मल स्कैनिंग के हम लोग गेट से इंटर करने नहीं देते हैं। आप ग्रिल के पास जाइए, वहाँ हैंड वॉश भी लगा हुआ है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। मंगलवार को सुल्तानगंज के बैकटपुर निवासी शिवानी कुमारी SSP आशीष भारती से मिली और दहेज प्रताड़ना के आरोपी अपने पति समेत ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि शादी के बाद शिवानी के ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। शिवानी ने बताया कि 2019 में ही उसने सुल्तानगंज थाना में उक्त लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जाँच के दौरान शिवानी का बयान तक नहीं लिया और अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मिले, हाँ क्या बोले हो जाए, उनके यूनिट में भेजेंगे, बोले उनके यूनिट में भेजेंगे। DSP साहब को मतलब क्या बोले, आश्वासन दिए कार्य पूरा हो जाए? हाँ बोले कार्य पूरा हो जाए। हाँ बोले DSP साहब को बोले, DSP साहब को बोले उसके यूनिट में पता कर। जो हम मिले अभी SP साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया, DSP साहब को बताया कि उसके यूनिट में लड़का BSF में है और उनको बोला है कि पता करने के लिए यूनिट कहाँ है। उसका यूनिट ऐसे पालोड़ा जम्मू में है। और क्या समस्या थी जो मिले? समस्या उसका था दहेज प्रताड़ित करने का। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने चुनाव के प्रचार और प्रशासन चुनाव कराने में मग्न हैं। दूसरी तरफ अपराध का बोलबाला है। आए दिन कहीं किसी को फांसी लगाकर मार दिया जाता है तो कहीं किसी का गला काट दिया जाता है। आज एक ऐसी ही घटना पुलिस जिला नवगछिया प्रखंड के साहू पर्वता के गोनारचक गांव की है, जहां एक महिला को उसके ससुर और देवर ने मार डाला।
ये आरोप महिला के पति गुड्डू मंडल का है। गुड्डू ने कहा कि उसके पिता ने फांसी लगाकर उनकी पत्नी को मार दिया। महिला के मौत से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया भेज दिया गया। घर कहाँ है आपका? कैसे घटना हुआ? घटना रात में खाना वाना खा के सोई थे, है ना। उसके बाद इसको बोला कि देखो मम्मी को क्या हुआ है, तो देखे ऊपर में लटका दिया गया है मार के। मेरे पापा से और भाई से। आपके पापा का क्या नाम है? गुल्टी मंडल। क्या था? क्या धमकी दिया था? तो मारेंगे। काहे मारेंगे? कोई कारण आपसी मतभेद था? कोई मतभेद नहीं, 2-3 दिन से ऐसे झगड़ा हो रहा था, 2-3 दिन से।